हेलो बच्चों, मोल कॉन्सेप्ट लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। फर्स्ट लेक्चर में हमने मोल का एक बेसिक फॉर्मूला वगैरह पढ़ा था। सेकंड में परसेंटेज कंपोजिशंस वाले क्वेश्चंस किए थे बेटा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर 3। इसमें बेटा हम डिस्कस करेंगे क्या, स्टोइकियोमेट्री। क्या डिस्कस करेंगे बेटा, स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चंस वगैरह। स्टोइकियोमेट्री क्या है देखिए इधर, जैसे बेटा ये रिएक्शन है N2 प्लस H2 क्या दे रहा है, NH3 दे रहा है। इक्वेशन अनबैलेंस है। पहले तो आप इसको बैलेंस करिए। बैलेंस करेंगे बेटा, ये 3 और ये 2 आ गया, ठीक है। 1 है, 3 है और 2 है। 1 3 और 2, ये 1 है बेटा, ये 3 है बेटा और ये है 2। इन नंबर्स को बोलते हैं बेटा, इन नंबर्स को बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक। क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इन नंबर्स को बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये जो नंबर है ना बेटा, ये आपको क्या इंफॉर्मेशन देता है, ये नंबर आपको बताएगा बेटा कि अगर नाइट्रोजन का 1 मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है, अगर नाइट्रोजन का 1 मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन का 3 मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा और अमोनिया का 2 मॉलिक्यूल बनेगा। मतलब बेटा रिएक्टेंट किस रेशियो में रिएक्ट करेगा, किस रेशियो में प्रोडक्ट बनेगा, ये जो इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन आपको देगा कौन, स्टोइकियोमेट्री। आप यहाँ पे बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की जगह नंबर ऑफ मोल भी लिख सकते हो कि अगर इसका 1 मोल रिएक्ट करेगा तो इसका बेटा 3 मोल रिएक्ट करेगा और इसका बेटा 2 मोल रिएक्ट करेगा। ओके, स्टोइकियोमेट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं, रस समीकरण मिति। स्टोइकियोमेट्री यानी क्या बोलेंगे बेटा, रस समीकरण मिति। 1 मोल रिएक्ट करेगा तो 3 मोल रिएक्ट करेगा और इसका 2 मोल बनेगा। तो ये जो किस हिसाब से रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं, किस रेशियो से प्रोडक्ट बनेगा, ये जो हिसाब किताब है बेटा, इसकी जो डिटेल्स है वो कौन देता है आपको, स्टोइकियोमेट्री। आपको बोले कि अगर अमोनिया का 2 मोल रिएक्ट करेगा तो आप कहोगे सर हाइड्रोजन का 6 मोल रिएक्ट करेगा, क्योंकि 1 पे 3 कर रहा है तो 2 पे 6 करेगा और नाइट्रोजन का 2 मोल रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन का 6 मोल रिएक्ट करेगा और अमोनिया का कितना मोल बनेगा बेटा, 4 मोल बनेगा। तो किस रेशियो से रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं, किस रेशियो में प्रोडक्ट बनता है, ये जो सारा बेसिक नॉलेज है, ये जो सारा हिसाब किताब है, ये हमें बताएगा कौन बेटा, स्टोइकियोमेट्री। ओके, अब इस पे न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं, कैसे न्यूमेरिकल आते हैं, क्या आ चुका है क्वेश्चंस वगैरह। देखो इधर, देखो इसमें एक न्यूमेरिकल करते हैं बेटा, ठीक है। देखिए इधर एक क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन लिखते हैं बेटा, कैलकुलेट द मास ऑफ CO2 and water, calculate the mass of CO2 and water obtained by complete combustion of 32 ग्राम CH4। 32 ग्राम CH4 है। कंप्लीट कंबशन, पूरा दहन कराइए। पूरा कंबशन कराने पर कितना मोल्स, कितना ग्राम CO2 मिलेगा और कितना ग्राम H2 मिलेगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं बेटा, ये क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा, ठीक है। तो देखते हैं, क्वेश्चन नोट डाउन हो गया। अब बेटा इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इधर, देखो इधर CH4 है, ये CH4 है। कंबशन किसकी प्रेजेंस में बेटा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है। प्रोडक्ट में क्या बनेगा बच्चे लोगों, प्रोडक्ट में आपको पता है CO2 और वाटर बनेगा बेटा।
अब पहले तो आप इसको करो बैलेंस। बेटा कंबशन इक्वेशन हमेशा आप इस ऑर्डर में बैलेंस करो, पहले कार्बन करो, फिर हाइड्रोजन करो, देन ऑक्सीजन करो। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन, फिर हाइड्रोजन और फिर ऑक्सीजन। कार्बन कितना है 1 या 1 ऑलरेडी बैलेंस है, हाइड्रोजन 4 है या 2 लगा दिया, और ऑक्सीजन ये बैलेंस हो गया। तो कार्बन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया और ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। बेटा कॉफिशिएंट 1 है तो आप लिखोगे बेटा 1 मोल, कॉफिशिएंट 2 है आप लिखेंगे 2 मोल, 1 है बेटा 1 मोल, कॉफिशिएंट 2 है तो आप क्या लिखोगे बेटा 2 मोल। ये बेसिक डिटेल है। और ये कौन देता है, ये जो हिसाब किताब है, ये जो डिटेल है, ये कौन देता है, स्टोइकियोमेट्री देता है। स्टोइकियोमेट्री कहता है कि भाई बच्चों इस हिसाब से रिएक्शन चलेगी, इस पैटर्न से रिएक्शन चलेगी, आपको प्रोडक्ट इसी पैटर्न से बनाना है। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको कैलकुलेट करना है गिवन मोल। क्या कैलकुलेट करना है बेटा, गिवन मोल। ठीक है, गिवन मोल कैलकुलेट करना है। ठीक है, CH4 है बेटा, इसका मास कितना है 32 है, मोलर मास 16 है, मोल कितना आया बेटा 2 आया, तो गिवन मोल आपके पास कितना है 2 है, तो बेटा 2 मोल। कितना मोल 2 मोल। क्यों लिया 2, कभी आपको कंफ्यूजन हो जाए कि 2 क्यों लिखा है, तो 2 क्यों लिया बेटा, गिवन है। अब स्टोइकियोमेट्री आती है बच्चे लोगों, 1 मोल रिएक्ट कराओगे 1 मोल बनेगा, 1 मोल रिएक्ट कराओगे 1 मोल बनेगा बेटा, तो 2 मोल रिएक्ट कराएंगे तो इसका भी 2 मोल बनेगा, यस और नो, क्लियर। 1 पे 1 है तो 2 पे 2 बनेगा, सीधी सी बात है भाई। अब स्टोइकियोमेट्री कहता है बच्चों 1 मोल रिएक्ट कराओगे 2 मोल बनेगा, ये स्टोइकियोमेट्री आपको बता रहा है। तो 1 मोल पे 2 मोल बनेगा बेटा, तो आप अगर 2 मोल रिएक्ट कराओगे, आप अगर 2 मोल रिएक्ट कराओगे तो ये 4 मोल बनेगा। 2 क्यों रिएक्ट करा रहे हो, 2 गिवन है, 2 क्यों रिएक्ट करा रहे हैं, क्योंकि गिवन है बेटा, तो ये 2 मोल बनेगा, ये 4 मोल बनेगा। क्वेश्चन ने मास कैलकुलेट करने को बोला है, क्वेश्चन ने मास कैलकुलेट करने को बोला है, तो मोल बराबर क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मास बराबर क्या है, मोल इंटू मोलर मास। मास बराबर क्या है, मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। तो बेटा इसका मास कैलकुलेट करते हैं, मोल कितना है 2 है, मोलर मास कितना है 44 है, टोटल आया बेटा 88 ग्राम। मोल कितना है बेटा 4 है, मोलर मास 18 है, टोटल आया 72 ग्राम। ठीक है, तो CO2 बना बेटा 88 ग्राम, वाटर बन गया बेटा 72 ग्राम। ओके क्लियर बेटा ये पॉइंट। तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर है 88 ग्राम CO2 है, सॉरी 88 ग्राम CO2 बना है और 72 ग्राम क्या बन गया, वाटर बन गया है। नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इधर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द वॉल्यूम of CO2 at STP obtained by decomposition of 200 gram calcium carbonate, obtained by decomposition of calcium carbonate। ठीक है, देखो इधर, हाँ बेटा कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होगा किस में, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में होगा, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूटेगा बेटा। स्टोइकियोमेट्री की डिटेल लिख दो, 1 मोल 1 मोल 1 मोल। ओके, ये किसकी डिटेल, ये हिसाब किताब किसने बता दिया,
स्टोइकियोमेट्री ने बता दिया, ठीक है। स्टोइकियोमेट्री ने हिसाब किताब बता दिया कि भाई ऐसे चलेगा काम, ऐसे 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 काम चलेगा, 1 पे 1 बनेगा, 1 बनेगा, ठीक है। अब क्या कैलकुलेट करेंगे बेटा, अब आप निकालेंगे बच्चों गिवन मोल कैल्शियम कार्बोनेट, मास कितना है 200, मोलर मास कितना है 100, गिवन मोल कितना है 2 आया, गिवन मोल 2 आ गया बेटा, गिवन मोल कितना है 2, तो 2 मोल, क्यों लिया 2, गिवन है, ठीक है बेटा। 1 मोल पे 1 मोल बनेगा तो 2 मोल पे कितना मोल बनेगा, 2 मोल CO2 बनेगा, तो CO2 का मोल बन चुका है 2। क्या कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम एट STP कैलकुलेट करना है, तो बेटा STP पर एट STP मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय 22.4, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल 2 मल्टीप्लाई बाय 22.4, कितना आ गया बेटा वॉल्यूम 44.8 लीटर, ठीक है। क्लियर बेटा, इज इट ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इसमें इसी क्वेश्चन में एक एडिशनल क्वेश्चन और डाल दे, इसी क्वेश्चन के अंदर एक और पॉइंट ऐड कर दे क्वेश्चन के अंदर ही। देखो इधर, अब ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। अब इसमें हम एक और लाइन ऐड करेंगे क्वेश्चन में। बेटा ये जो क्वेश्चन है ये इसका आंसर है 44.8। अगर क्वेश्चन ये दे दे और जो एडिशनल लाइन है क्या दे दे कि कैल्शियम कार्बोनेट इज 90% प्योर, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है 90% प्योर है, तो आंसर बताइए। तो बेटा ज्यादा नहीं सोचना है, सिंपल सा है। क्या करोगे आप, एक बार ये प्योरिटी हटाओ, आंसर निकाल लीजिए। कितना आंसर है 44.8 है, प्योरिटी हटा दो, आंसर है 44.8, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन क्या आ रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट इज 90% प्योर है, तो फिर अब आपका आंसर क्या होगा, जो 44.8 आया था उसका 90%। आगे बात समझ में, आपको बोले कि 50% प्योर है, कैल्शियम कार्बोनेट इज 50% प्योर, तो आंसर क्या होगा 44.8 का 50% क्या आ गया 22.4 लीटर, ठीक है। ये कर लो, या फिर बेटा इसको स्टार्टिंग से करो। क्या बोला है 50% प्योर है, तो जो मास है ना उसका 50% लेके मोल निकाल लो, या तो ऐसे कर लो। जो मास है कितना दिया हुआ आपको 200 ग्राम दिया हुआ है, उसका 50% लेकर गिवन मोल निकालिए, फिर सॉल्व करिए। या फिर प्योरिटी हटा दो, सॉल्व कर लो, फिर जो आंसर है उसका परसेंटेज ले लो। दोनों तरीके से आप कर सकते हो, जो भी तरीका आपको सही लगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 84 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट gives 20 ग्राम magnesium oxide on decomposition. Calculate the percentage purity of मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट का परसेंटेज प्योरिटी, प्रतिशत शुद्धता ज्ञात करिए। आपको बोला है कि 84 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट है, 20 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहा है, ठीक है। तो बेटा मैग्नीशियम कार्बोनेट है, किस में टूट रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और किस में CO2 में जा रहा है, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड और CO2 में जा रहा है। आपको इसका मास गिवन है और इसका भी मास गिवन है। बोल रहा है परसेंटेज प्योरिटी कैलकुलेट करिए। क्या बोल रहा है,
परसेंटेज प्योरिटी कैलकुलेट करिए। तो देखो आप बेटा प्योरिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। देखो परसेंटेज प्योरिटी आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको जो मास ऑब्टेन हुआ है, परसेंटेज प्योरिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, मास ऑब्टेन अपॉन मास should be obtained multiply by 100, mass obtained upon mass should be obtained multiply by 100। mass obtained का मीनिंग क्या है बेटा, गिवन इन क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में गिवन है। mass should be obtained यानी कैलकुलेटेड बाय स्टोइकियोमेट्री, स्टोइकियोमेट्री से जो आपने कैलकुलेशन किया है मल्टीप्लाई कर दीजिए आप किससे, 100 से। तो इसको सॉल्व करते हैं कि मैग्नीशियम कार्बोनेट का मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड शुड बी ऑब्टेन्ड बाय decomposition of 84 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट। ये चेक करते हैं बेटा, ये कैसे चेक करेंगे, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस क्या देगा, CO2 देगा, ठीक है। 1 मोल बच्चों, 1 मोल बच्चों, 1 मोल, ये 1 मोल, ये 1 मोल और ये 1 मोल। ये ऐसा किसने कहा हमें, ऐसा कह दिया हमें किसने, स्टोइकियोमेट्री ने। अब क्या निकालना बेटा, अब आपको निकालना है गिवन मोल। तो गिवन मोल निकालिए, गिवन मोल ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना है, 84, मोलिकुलर मास 84, 1 मोल आया। तो बेटा 1 मोल, गिवन मोल भी 1 है, तो 1 मोल पे ये 1 मोल ही मिल रहा है, और इसका 1 मोल यानी बेटा कितना ग्राम, 40 ग्राम। मैग्नीशियम ऑक्साइड का 1 मोल यानी कितना ग्राम बेटा, 40 ग्राम। तो देखिए मास ऑब्टेन कितना हुआ, मास ऑब्टेन गिवन इन क्वेश्चन 20, और मास शुड बी ऑब्टेन कैलकुलेटेड बाय स्टोइकियोमेट्री 40 मल्टीप्लाई बाय 100, 50% प्योर। प्योरिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, मास ऑब्टेन, जो मास हमें मिला है कैसे पता चलेगा, वो गिवन इन क्वेश्चन, अपॉन मास शुड बी ऑब्टेन, शुड बी ऑब्टेन कैसे पता चलेगा, हम कैलकुलेट करेंगे कहां से बेटा, स्टोइकियोमेट्री से, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। मास ऑब्टेन क्वेश्चन दे रहा है 20 ग्राम, शुड बी ऑब्टेन स्टोइकियोमेट्री से कैलकुलेट करेंगे। मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड और CO2 1 मोल 1 मोल 1 मोल, ठीक है बेटा। फिर गिवन मोल 1 ही है, तो बेटा 1 मोल पे 1 मोल मिलेगा, 1 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी 40 ग्राम, तो मिलना कितना चाहिए, 40, मिला कितना बेटा 20 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना परसेंट प्योर है, 50% ही प्योर है। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है बेटा वो ओनली 50% प्योर है, ओके। तो ये प्योरिटी कैलकुलेट करने का सवाल आ जाए आपके पास, या प्योरिटी देके आपको क्वेश्चन आंसर पूछ ले बेटा, तो ये स्टोइकियोमेट्री के 3 टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको कराए, ठीक है। और देखते हैं बेटा और क्या क्वेश्चन है स्टोइकियोमेट्री के, और क्वेश्चन स्टोइकियोमेट्री पे बेस्ड। नेक्स्ट इसमें जो हमारा टॉपिक आता है स्टोइकियोमेट्री के अंदर, लिमिटिंग रिएजेंट। क्या आता है बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट का मीनिंग है बेटा जो लिमिटेड अमाउंट में आपके पास
लिमिटिंग रिएजेंट मीन्स जो रिएजेंट हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में है। तो देखो इधर एक क्वेश्चन से इसको समझते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं बेटा। 2 मोल कॉन नाइट्रोजन एंड 8 मोल कॉन बेटा हाइड्रोजन। 2 मोल तो नाइट्रोजन है, 8 मोल हाइड्रोजन है। रिएक्ट टू फॉर्म रिएक्ट करते हैं बेटा अमोनिया बनाने के लिए। फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। मैं लिमिटिंग रिएजेंट के आपको टोटल 2 मेथड बताऊंगा, जो आपको सही लगे आप उससे कर लेना। फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। तो देखिए बेटा सॉल्व करते हैं। आपको क्या दिया है, नाइट्रोजन दिया है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ। क्या बनाएगा, अमोनिया बनाएगा। पहले तो आप कर लीजिए रिएक्शन को बैलेंस। हो गया बैलेंस। अब देखिए बेटा ध्यान से, बैलेंस होने के बाद रिएक्शन को ध्यान से देखिएगा। पहले आप स्टोइकियोमेट्री का इंफॉर्मेशन लिख लो। 1 मोल 3 मोल और 2 मोल। तो बेटा स्टोइकियोमेट्री का हिसाब लिखना जरूरी है, ऐसे काम चलेगा। ये हमें कौन बता रहा है, स्टोइकियोमेट्री बता रहा है, काम ऐसे चलेगा। फिर बेटा क्या बेटा, गिवन मोल। कौन सा मोल, गिवन मोल। गिवन मोल बेटा देखो इधर ध्यान से, इसका गिवन मोल है बेटा 2, इसका गिवन मोल है बेटा कितना 8, और ये तो प्रोडक्ट है, इसका गिवन मोल है नहीं कुछ। अब आप रिएक्शन स्टार्ट करिए, आप रिएक्शन कराना शुरू करिए। रिएक्शन कैसे चलेगी ये हमें स्टोइकियोमेट्री समझाएगा। स्टोइकियोमेट्री हमें समझाता है कि बच्चों 1 मोल लोगे तो 3 मोल यूज में आएगा, 1 मोल यूज करोगे तो इसका 3 मोल यूज में आएगा। तो यहां पे मैं लिखता हूं बेटा रिएक्टेड मोल, यहां पे मैं लिख लेता हूं रिएक्टेड मोल। ठीक है, अगर बेटा 2 मोल यूज करूंगा मैं इसका बेटा मैं 2 मोल यूज करूंगा तो इसका यूज कितना आएगा, 6 यूज में आएगा। 2 मोल यूज करूंगा तो 6 यूज में आएगा। स्टोइकियोमेट्री कहती है 1 पे 3 आएगा तो 2 पे कितना आएगा, 6 आएगा। बेटा स्टोइकियोमेट्री कहता है कि 1 पे 2 बनेगा तो 2 पे कितना बनेगा, 4। ठीक है बेटा, आपके पास अब आपको कैलकुलेट करना है कौन सा, रिमेनिंग मोल। कौन सा मोल, रिमेनिंग मोल। बेटा था कितना आपके पास 2, रिएक्ट कितना कराया 2, कितना आया 0 आया। कितना था बेटा 8 था, 8 में से 6 रिएक्ट कराया 0, और ये कितना मोल बन गया बेटा 4 मोल बन गया, ये 4 मोल बन गया। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, आप इस रिएक्शन में अमोनिया बना रहे हो। अमोनिया बनाने के लिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों यूज में आते हैं। अकेले हाइड्रोजन से अमोनिया बनेगा नहीं, अकेले नाइट्रोजन से अमोनिया बनेगा नहीं बेटा। नाइट्रोजन हो चुका है 0, नाइट्रोजन 0 हो चुका है, मतलब हमारी जो रिएक्शन है वो बंद हो चुकी है, रिएक्शन एंड हो चुकी है। रिएक्शन बंद होने पर जिसके मोल 0 होते हैं वो लिमिटिंग रिएजेंट है। रिएक्शन बंद होने पर बेटा जिसका मोल 0 होता है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। तो हमारे लिए बेटा लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, नाइट्रोजन है। इस रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट नाइट्रोजन है। जो बेटा लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होता उसे एक्सिस रिएजेंट कहते हैं। एक्सिस रिएजेंट कौन है, हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन एक्सिस अमाउंट में है तो हाइड्रोजन बेटा एक्सिस रिएजेंट है। ठीक है, और तो लिमिटिंग रिएजेंट को डिफाइन कैसे करेंगे, द रिएजेंट ऐसा रिएजेंट जिसके नंबर ऑफ मोल, जिसके बेटा नंबर ऑफ मोल क्या हो जाए बेटा 0 हो जाए। क्या हो जाए, 0 हो जाए। कब, आफ्टर द एंड ऑफ द रिएक्शन। आफ्टर द एंड ऑफ द रिएक्शन is called लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, एक ऐसा रिएजेंट जिसके मोल क्या हो जाए, 0 हो जाए। 0 कब हो जाए, आफ्टर द एंड ऑफ द रिएक्शन। तो इसे बोलते हैं बेटा लिमिटिंग रिएजेंट। आई बात समझ में। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है बेटा, नाइट्रोजन है। और क्या डेफिनेशन लिख सकते हो, ये नोट डाउन कर लीजिए लिमिटिंग रिएजेंट की। और क्या डेफिनेशन बेटा, एक और डेफिनेशन बता देता हूं। लिमिटिंग रिएजेंट को लिमिटिंग रिएजेंट क्यों बोलते हैं, एक और डेफिनेशन देखते हैं। ये हो गया बेटा, तो देखो एक और डेफिनेशन देखते हैं लिमिटिंग रिएजेंट का। और क्या डेफिनेशन है बेटा, देखो इधर
लिमिटिंग रिएजेंट को लिमिटिंग क्यों बोलते हैं, इसकी एक और डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन बेटा? दूसरा, द रिएजेंट, एक ऐसा रिएजेंट जो डिसाइड करता है बेटा, विच डिसाइड द limit of product formation, which decide the limit of product formation is called limiting reagent। जो बेटा प्रोडक्ट फॉर्मेशन की लिमिट डिसाइड करेगा उसे लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे। ऐसा रिएजेंट जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन की लिमिट डिसाइड करेगा उस रिएजेंट को हम कहेंगे बेटा लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, गॉट इट। रिएक्शन में जो भी प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा रिएक्टेंट कितना रिएक्ट करेगा, ये सारा कुछ डिसाइड करेगा कौन? लिमिटिंग रिएजेंट। तो रिएक्शन में जो स्टोइकियोमेट्री से आप जो भी सॉल्व करते हो बेटा, वो सारा का सारा डिपेंड करेगा बेटा लिमिटिंग रिएजेंट पे। यानी रिएक्शन का जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है, रिएक्शन में कौन सा रिएक्टेंट कितना रिएक्ट करेगा, किसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यूज करके हम आंसर सॉल्व करेंगे, वो सारा डिसाइड करेगा कौन? लिमिटिंग रिएजेंट। यानी रिएक्शन प्रोसीड अकॉर्डिंग टू लिमिटिंग रिएजेंट। केमिकल रिएक्शन ऑलवेज प्रोसीड अकॉर्डिंग टू लिमिटिंग रिएजेंट। रिएक्शन लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग क्या होगी बेटा? चलेगी, प्रोसीड होगी। ओके, नेक्स्ट बेटा, इसमें लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करने का आपको मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करने का दूसरा और एक आसान तरीका बताता हूँ। इसके कंपैरेटिवली थोड़ा आसान मेथड है बेटा। क्या है? देखिए, रिएक्शन लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करने का और प्रोडक्ट कैसे बनाना है वो सारा फाइंड करने का, इसमें मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूं। देखो इधर रिएक्शन क्या है? N2 है, 3H2 है और क्या बेटा? 2NH3। ये रिएक्शन है N2 3H2 2NH3। पहले तो बेटा लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का एक आसान सा तरीका, बिल्कुल आसान तरीका, बहुत ही आसान है। कैसे निकालेंगे बेटा? एक रेशियो निकालना है। किसका रेशियो बेटा? गिवन मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। गिवन मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये रेशियो लेना है। और ये रेशियो बेटा जिसके लिए मिनिमम आता है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। गिवन मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये रेशियो लेना है। और ये रेशियो बेटा जिसके लिए मिनिमम आता है वही लिमिटिंग रिएजेंट है बेटा। नाइट्रोजन का गिवन मोल कितना है बेटा? 2 है। गिवन मोल 2 है और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है बेटा? 1 है। 2/1 2 आया। हाइड्रोजन का गिवन मोल कितना है बेटा? 8 है। हाइड्रोजन का गिवन मोल कितना बेटा? 8 है। कोएफिशिएंट क्या बेटा? 3 है। 8 डिवाइडेड बाय 3 कितना आया बच्चों? 2.66 आया। ये वैल्यू मिनिमम है, ये वैल्यू मिनिमम है, यानी लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? नाइट्रोजन है। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है बेटा? नाइट्रोजन है। ओके, अब बेटा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है इसका भी बहुत आसान तरीका बताता हूं। देखो कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आप लिखिए कौन सा मोल? गिवन मोल। गिवन मोल बेटा इसका क्वेश्चन में जो दिया हुआ है 2 मोल है, इसका 8 मोल है और इसका बेटा इसका 0 मोल है। ठीक है, फिर आपको लिखना रिएक्टेड मोल और प्रोड्यूस्ड मोल, जो मोल रिएक्ट करे और जो मोल फॉर्म हुआ है, फॉर्म। ठीक है, आपको लिखना बेटा रिएक्टेड मोल। रिएक्टेड मोल, रिएक्टेड मोल में क्या करना बेटा? इसका कोएफिशिएंट 1 है तो आप इसको लिख लो x। बेटा इसका कोएफिशिएंट 3 है तो इसको लिख लो 3x। और इसका कितना बनेगा? कोएफिशिएंट 2 है तो इसको 2x लिख लो। कोएफिशिएंट 1 तो x, कोएफिशिएंट 3 तो 3x, कोएफिशिएंट 2 तो 2x लिख लीजिए। फिर आप लिखिए बेटा रिमेनिंग मोल। क्या लिखेंगे बेटा? रिमेनिंग मोल। रिमेनिंग मोल कैसे फाइंड करेंगे बेटा? गिवन मोल माइनस रिएक्टेड मोल। गिवन मोल कितना है बेटा? 2 है। 2 में से रिएक्टेड कितना? x है बेटा। गिवन कितना बेटा? 8 है। 8 में से रिएक्टेड कितना? 3x है बेटा। गिवन कितना है? इसमें बेटा प्रोडक्ट है, ये तो बनेगा। अब आप ध्यान से सुनिएगा कि Lr कौन है? Lr कौन है? नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है तो Lr का जो शेष, जो रिमेनिंग मोल है, जो शेष मोल है वो 0 होना चाहिए। रिमेनिंग मोल रिएक्शन क्या बता रही है? 2 - x बता रही है और 2 - x का वैल्यू 0 होना चाहिए। तो बेटा x का वैल्यू क्या आया? 2 आया।
x का वैल्यू 2 आया तो बेटा इसका रिमेनिंग मोल कितना आ गया, 2 आ गया, और ये कितना बनेगा बेटा, 4 मोल बनेगा। ओके, इज इट क्लियर? क्लियर बेटा? ये करना क्या है बेटा, कॉफिशिएंट 1 है तो रिएक्टेड मोल x है, कॉफिशिएंट 3 है तो रिएक्टेड मोल 3x है, कॉफिशिएंट 2 है तो जो बनेगा, जो मोल बनेगा इसका वो 2x है। फिर बेटा रिमेनिंग मोल 2 गिवन है, x रिएक्ट कर दिया, 8 गिवन है, 3x रिएक्ट कर दिया, और कितना बना, 2x बना। फिर बेटा Lr कौन है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का रिमेनिंग मोल क्या होगा बेटा, 0 होगा, तो 2 माइनस एक्स क्या है, 0 है, तो x का वैल्यू 2 है तो ये x का वैल्यू रख दो, ये 2 मोल बचेगा, ये 4 मोल बन जाएगा। ओके, क्लियर? एक और क्वेश्चन ट्राई करिए बेटा इसके ऊपर बेस्ड, इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन ट्राई करिए, लिमिटिंग रिएजेंट पे बेस्ड एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, लिमिटिंग रिएजेंट पे बेस्ड एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ट्राई करिए। काफी कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं बेटा लिमिटिंग रिएजेंट से और स्टोइकियोमेट्री से, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये काफी कुछ। तो एक और क्वेश्चन लिखेंगे बेटा, 256 ग्राम SO2 एंड 256 ग्राम O2 react to form SO3, react to form SO3, find limiting reagent and number of mole of SO3, number of mole of SO3 form। ठीक है, 256 ग्राम SO2 है, 256 ग्राम O2 है, दोनों रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं बच्चों, SO3 बना रहे हैं। ठीक है, आपको बताना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है और कितना मोल SO3 बनेगा, रिएक्शन क्या है बेटा, कौन कौन रिएक्ट कर रहा है, SO2 रिएक्ट कर रहा है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, O2 के साथ, प्रोडक्ट में क्या बनाएगा, SO3 बनाएगा। आप लोग क्या कर लो बेटा, बैलेंस कर लो, ये हो गया, बैलेंस हो गया। ओके बेटा, अब क्या करना है बेटा, इसके बाद में आपको करना है गिवन मोल कैलकुलेट करना है, गिवन मोल कैलकुलेट करना है। क्या दिया हुआ बेटा, SO2 का मास है 256, मोलर मास है 64, कितना आया बेटा, ये कितना आ गया बेटा, 4 मोल आ गया। फिर बेटा O2 गिवन मोल कितना है, 256 है, मोलर मास है 32, कितना आ गया बेटा, 8 मोल आ गया। ये आ गया आपके पास गिवन मोल। गिवन मोल आने के बाद आप बेटा फाइंड करिए Lr, लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करिए। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड करते हैं, रेशियो निकालना होता है, गिवन मोल अपॉन कोफिशिएंट, मिनिमम आता है वही Lr है बेटा। SO2 का गिवन मोल कितना है बेटा, 4 है, कोफिशिएंट कितना है SO2 का कोफिशिएंट कितना है बच्चों, SO2 का कोफिशिएंट कितना है बच्चे लोगों, 2 है, 4 डिवाइडेड बाय 2 कितना है बेटा, 2 आया। ऑक्सीजन का गिवन मोल कितना है, ऑक्सीजन का गिवन मोल कितना है बच्चे लोगों, ऑक्सीजन का गिवन मोल है बेटा 8, और कोफिशिएंट कितना है बेटा, 1 है, 8 डिवाइडेड बाय 1 कितना आया बेटा, 8 आया। ये वैल्यू मिनिमम आई, मिनिमम आने का मतलब है बेटा Lr कौन है बेटा, SO2 है, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, SO2 है। अब वही हमारा कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले हम लिखेंगे कौन से मोल, गिवन मोल कितना है बेटा इसका, गिवन मोल इसका कितना है, SO2 का गिवन मोल कितना है, 4 मोल है, ऑक्सीजन का गिवन मोल कितना है बेटा, 2 मोल है, SO3 का गिवन, ऑक्सीजन का गिवन मोल कितना है बेटा, 8 है सॉरी, और SO3 का गिवन मोल कितना है, 0 है। इसका 4 मोल गिवन है, इसका 8 मोल गिवन है, और इसका 0 है। फिर आपको लिखना है कौन सा मोल, आपको लिखना है बेटा कौन सा मोल, रिएक्टेड मोल। कोफिशिएंट 2 है तो रिएक्टेड मोल 2x हो गया, कोफिशिएंट 1 है तो रिएक्टेड मोल x हो गया, और जो इसका मोल बना है, जो फॉर्म हुआ है, वो मोल कितना है बेटा, 2x है। ठीक है, फिर आपको लिखना है कौन सा मोल बच्चों, आपको लिखना है रिमेनिंग मोल लिखना है बेटा। गिवन मोल कितना है बेटा, 4 में से 2x गया, गिवन मोल कितना बेटा, 8 में से क्या गया बेटा, x गया, और ये कितना बना बेटा, 2x। अब बेटा Lr कौन है हमारे पास, Lr कौन है बच्चों, Lr कौन है, SO2 है, SO2 का रिमेनिंग मोल है 4 - 2x, और ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा,
क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट का रिमेनिंग मोल 0 होता है बेटा। तो यहाँ पे भी x का वैल्यू क्या आया, 2 आया, तो इसका रिमेनिंग मोल कितना होगा बेटा, 6 होगा, 8 - 2 6, और इसका रिमेनिंग, इसका जो मोल बना है वो कितना बनेगा बेटा, 4 मोल बनेगा। ओके क्लियर। तो ये बेटा लिमिटिंग रिएजेंट्स के क्वेश्चन है, कैसे आप प्रैक्टिस करोगे लिमिटिंग रिएजेंट कैसे करना है, क्या करना है, ये लिमिटिंग रिएजेंट है। लिमिटिंग रिएजेंट में बेटा एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। एक और क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट पे आप ट्राई करो, वन मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए लिमिटिंग रिएजेंट पर। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट पर। देखिए इधर क्वेश्चन क्या है, 10 ग्राम हाइड्रोजन एंड 64 ग्राम ऑक्सीजन react to form water, ठीक है। find LR and number of mole of water form। सॉल्व करिए। अब रिएक्शन बेटा 10 ग्राम हाइड्रोजन है, 64 ग्राम ऑक्सीजन है, रिएक्ट करके बेटा वाटर बना रहे हैं। आपको लिमिटिंग रिएजेंट बताना है और ये भी बताना है कि कितने मोल वाटर बनेगा। अब रिएक्शन कौन कौन कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है बेटा हाइड्रोजन किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। प्रोडक्ट में क्या बनाएगा बेटा, वाटर बनाएगा। बैलेंस कर लीजिए बेटा 2H2, ये बैलेंस हो गया, ये होगी आपकी रिएक्शन बैलेंस। बैलेंस होने के बाद हर क्वेश्चन में वही सेम पिक्चर है, क्या निकालिए, गिवन मोल निकालिए। हाइड्रोजन का मास कितना है बेटा 10, मोलर मास कितना है 2, कितना मोल आया 5 मोल आया। ऑक्सीजन का मास कितना है बेटा, ऑक्सीजन का मास है 64 है, मोलर मास 32 है, कितना मोल आया 2 आया। इसके बाद आप निकालिए बेटा लिमिटिंग रिएजेंट, हाइड्रोजन का गिवन मोल कितना है बेटा, गिवन मोल कितना है 5, कोफिशिएंट कितना है 2, 2.5 आया रेशियो। लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए आपको एक रेशियो निकालना होता है, किसका रेशियो, गिवन मोल अपॉन कोफिशिएंट। बेटा गिवन मोल कितना है हाइड्रोजन का 10 ग्राम यानी 5 मोल है। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है बेटा 2 है, 5 डिवाइडेड बाय 2। ऑक्सीजन का गिवन मोल कितना है, ऑक्सीजन का गिवन मोल 2 है, कोफिशिएंट कितना है 1, क्या है बेटा रेशियो 2 आया। ये वैल्यू मिनिमम है, वैल्यू मिनिमम है बेटा, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, ऑक्सीजन है। जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो कौन है बेटा, ऑक्सीजन है। यानी रिएक्शन किसके अकॉर्डिंग चलेगी, ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग चलेगी। अब वही सेम क्या बेटा, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, गिवन मोल। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे गिवन मोल। इसका गिवन मोल कितना है बेटा 5 है, इसका गिवन मोल कितना है बेटा, इसका गिवन मोल है, ऑक्सीजन का गिवन मोल है 2 और इसका गिवन मोल 0 है। फिर कौन सा मोल बेटा, फिर कौन सा मोल, रिएक्टेड मोल। रिएक्टेड मोल, रिएक्टेड मोल क्या होगा बेटा, कोफिशिएंट 2 है तो 2x है, कोफिशिएंट 1 है तो x है। अब ये कितना बनेगा बेटा, ये 2x बनेगा। फिर बेटा आपको निकालना है रिमेनिंग मोल। रिमेनिंग मोल कैसे फाइंड करेंगे बेटा, गिवन मोल कितना है 5 है, रिएक्ट कितना कर गया 2x, गिवन मोल कितना है बेटा 2 है, रिएक्ट कितना कर गया x, और ये कितना बना बेटा x। अब बेटा Lr कौन है बेटा, Lr कौन है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का रिमेनिंग मोल इक्वेशन कितना बता रही है 2 - x, और Lr का रिमेनिंग मोल 0 होता है बेटा, तो x का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। तो ये कितना मोल बनेगा, वाटर, वाटर 4 मोल बनेगा। x का वैल्यू रख दो, और ये कितना बनेगा, ये कितना रहेगा बेटा 1 मोल रिमेनिंग रहेगा। ओके बच्चों, ये लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट है, आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे बेटा। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। रेगुलर बेटा 8 o'clock मोल कॉन्सेप्ट की क्लास रहेगी आपके यूट्यूब पे, रिकॉर्डेड वीडियो आएगा। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।